हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विधानसभा का जो चुनाव का दौर है वो थमने वाला है, क्योंकि 7 मार्च को आखिरी चरण का जो मतदान है वो होगा और 10 मार्च को यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। और एक बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है पूरे उत्तर प्रदेश का, अगर सबसे बड़ा सवाल है तो यही है कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए तो युवाओं के लिए क्या कुछ है, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर के आया है वो युवाओं का रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा उभर के आया है। और रोजगार और जो कह लें युवाओं का मैटर है वो इतना ज़्यादा व्यापक है कि इसको भुनाने का कार्य सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव जी के द्वारा हर एक चुनावी मंच से यहाँ पर हर एक मुद्दे के बारे में चर्चा की गई है। सेना भर्ती वाले मिले तो सेना भर्ती की बात की, इसके बाद शिक्षा मित्र मिले तो शिक्षा मित्र की बात, अनुदेशक मिले तो उनकी बात, बीपीएड वाले मिले तो उनकी बात, यहाँ पर 97,000 वाले मिले तो उनकी बात, 69,000 वाले मिले तो उनकी बात, और भी जितने पुलिस भर्ती वाले मिले हैं तो उनकी बात हुई है। तो युवाओं को ओरिएंटेड अगर कोई चुनावी भाषण है तो वो खासा पसंद किया जा रहा है। अब इसका प्रभाव कितना गहरा हुआ है ये तो 10 मार्च को नतीजे तय करेंगे। लेकिन इस बार देखा जाए तो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा एक बार फिर से सबसे ऊपर आया है और इसकी स्पष्ट घोषणा अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनावी जनसभा में आज की डेट में देखने के लिए मिली है। और शिक्षा मित्रों के लिए भी उन्होंने अहम ऐलान किया है। तो मैं सबसे पहले उनकी एक शॉर्ट वीडियो दिखाता हूं और फिर इसके बाद चीजों को हम एनालाइज करते हैं। ये नौजवान जो 5 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, रोजगार का, हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि पिछले 3 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई है। समाजवादी सरकार बनेगी तो केंद्र से फौज में भर्ती कराने के लिए समाजवादी सरकार में काम होगा, जिससे हमारे नौजवानों को वर्दी पहन करके देश की सेवा करने का मौका मिल जाए। न केवल फौज में भर्ती होगी बल्कि पुलिस में भी भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आपने देखा होगा कि जब से कोरोना बीमारी आई उत्तर प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई को पूरा बर्बाद कर दिया। आज गांव-गांव बच्चों की पढ़ाई को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां 11 लाख पद खाली हैं वहीं सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो ये बीएड टीएड वालों को समाहित करने का काम सरकार में होगा। न केवल बीएड टीएड वालों को समाहित करेंगे बल्कि शिक्षक भर्ती निकाल करके भी अपने नौजवानों को जो घोटाला हुआ है उससे बचाने का काम करेंगे। ये हमारे 69,000 वाले जानते होंगे इनके साथ भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव को खत्म करके जो लाभार्थी हैं न्याय दिला करके इन्हें नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये अनुदेशक नियमितीकरण वाले आए हैं, इन्हें भी अगर किसी पे भरोसा है तो समाजवादी सरकार पर भरोसा है। शिक्षा मित्र के लोग आए होंगे, जब समाजवादी सरकार थी तो उन्हें भी सम्मान मिला था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई इनका सम्मान छीनने का काम किया है। सरकार बनेगी तो शिक्षा मित्र के लोगों को भी सम्मान देने का काम सरकार में होगा। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना कि अखिलेश यादव जी के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ये 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले जो हैं हम इनकी मांग को पूरा करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों का जो भी सम्मान था हमने उनको दिया था, हम उस सम्मान को पुनः देने का कार्य करेंगे। अब सम्मान देना किस तरीके से हो सकता है ये तो आगे आने वाला समय तय करेगा, लेकिन सबसे पहली और बड़ी बात है कि 10 मार्च को आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्होंने नई शिक्षक भर्ती की स्पष्ट घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो शिक्षा विभाग में रिक्त हैं
और उन्होंने स्पष्ट तौर पर लाखों पदों पर भर्तियां करने की बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने अनुदेशकों के नियमितीकरण के लिए भी ऐलान किया है कि अनुदेशकों को भी समाजवादी सरकार अगर आती है तो उनको नियमित करने का कार्य किया जाएगा। और शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनको पर्याप्त सम्मान दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट हो जाती है आज की। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो जो आपको रिक्त पदों का ब्यौरा है वो शिक्षा विभाग में ही देखने के लिए मिलेगा। अगर ये 11 लाख पदों पर भर्तियां हो जाती हैं जिस प्रकार से चुनावी जनसभाओं के माध्यम से कहा जाता है, और जो मतलब जो भी सरकार आएगी उसके लिए भी ये बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये 5 साल की जो इस बार का चुनाव दोस्तों आपने भी देखा होगा कितना ज़्यादा परिवर्तनशील है। इसमें हर एक पार्टी सकते में है कि मेरी सत्ता आएगी कि नहीं आएगी। भाजपा खुद चुनावी वादे भले कर रहे हों लेकिन सब में असमंजस की स्थितियां हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे नए नए मुद्दे और जो वास्तविक मुद्दे होने चाहिए उन पर इस चुनाव में चर्चा हुई है। और सबसे ज़्यादा अगर उसको हवा देने का कार्य, बुलंदियों पर ले जाने का कार्य किया है तो अखिलेश यादव जी ने किया है। और ये चैनल किसी भी पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं करता है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप एक युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो आप खुद समझ रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा मुद्दा इन्हीं के द्वारा उठाया गया, तो क्यों ना हम उनकी बातों को आगे ले जाएं। और एक बात आप तय मानिए, सरकार चाहे जिसकी बनेगी, लेकिन ये वीडियोस जो रहेंगे और जो ये बातें रहेंगी एक बार सरकार के जहन में अवश्य आएंगी कि अवश्य ही इस मुद्दे पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि 5 साल कोई सैकड़ों साल का समय नहीं होता है। इसके बाद लोकसभा के भी चुनाव हैं, तो आप देखिएगा कार्य अब बड़ी तेज़ी से होगा और पटरी पर होगा। ये पूरी तरीके से यहाँ से क्लियर हो गया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।